साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ईश्वर का धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। एक थे राजा सूर्यसेन। वह बहुत बड़े दानी थे। उनका रोज का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठते, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते थे। तब जाकर वो अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति, जिनका नाम रोहन और सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में वो आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता वो उतना ही दान दिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकारते जिससे उनको दो वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात ये थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता था, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। राजा को लगता था कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं किया, बल्कि हर बार ये कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। तो यहाँ पर राजा सूर्यसेन का अहंकार जाग उठता है। वो चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह ही उनको धन्यवाद दे। तो एक बार जब वो राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान देने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस दिन राजा ने सभी भिक्षुकों को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को यानी कि रोहन और सोहन को राजमहल में रुकने को कहा। तो राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने आज मुझे अपने बगीचे में जाने का मौका दिया, कि वो बगीचे की खूबसूरती में इतना खो गया कि उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी तरफ रोहन का ध्यान ही नहीं गया। अब वो बगीचे से वापस आ गया तो राजा ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? तो रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपका बगीचा बहुत अच्छा था। अब राजा ने सोहन को बगीचे में भेजा। वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बगीचे में घूम रहा था। सोहन सोच रहा था कि आज मुझे भगवान की तरफ से ही ये मौका मिला है कि मैं राजा के बाग में घूम सकूं। तो सोहन बहुत ही सतर्क होकर वहाँ चल रहा था। तभी उसकी नज़र पोटली पर पड़ी, जिस पर रोहन की नज़र नहीं पड़ी थी। वो वापस आया और राजा को वो धन से भरी हुई पोटली उसने लौटा दी। तो अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से वो कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज मुझे आखिर ये क्या दे दिया। उसने बाजार जाकर वो कटहल सब्जी वाले को बेच दिया और बदले में सब्जी वाले ने उसे कुछ रुपए दे दिए। अब सोहन जब घर जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं घर के लिए कोई सब्जी खरीद लेता हूँ। तो सोहन ने बाजार से सब्जी वाले से कटहल खरीद लिया। संयोग से ये वही कटहल था जिसे सब्जी वाले को रोहन ने बेचा था। तो घर जाकर जब सोहन ने वो कटहल काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ शर्फियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। तो रोहन ने राजा को बताया कि महाराज, अब वो नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की शर्फियाँ मिल गई हैं। अब तो वो एक अमीर आदमी बन गया है। अब इस बार राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, तो इसकी मैं मदद करूं, लेकिन इसके भाग्य में धन तो था नहीं। अब सोहन अच्छा ही था कि हर बात में भगवान का धन्यवाद देता था। अब राजा का घमंड टूट गया था। अब राजा ने कहा, हे भगवान, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। साथ संगत जी, हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा से ही हमें मिला होता है। इसीलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए परदेश चले गए। उन दोनों में से एक था आस्तिक और दूसरा था नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा भगवान को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा, और नास्तिक हमेशा भगवान को कोसता था। तो चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई।
लेकिन फिर भी वो भगवान को धन्यवाद दे रहा था। ये देखकर नास्तिक को थोड़ा हैरानी हुई। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई है और तू है कि भगवान को धन्यवाद दे रहा है। तो इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बड़ा दयालु है, इसीलिए ईश्वर तेरा धन्यवाद। अब वो आस्तिक व्यक्ति लंगड़ाकर चल रहा था कि आगे चलकर वो दूसरी खाई में गिरा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। तो ये देखकर नास्तिक को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, तू पागल हो गया है क्या? तेरी दोनों टांगें टूट गई हैं और तू है कि ऐसे निर्दयी ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तो इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो वो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद कहा। ईश्वर मुझे बड़े प्रेम से मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो ताकि मैं बैसाखी बनाकर चल सकूं। तो नास्तिक ने 2 लाठियों का इंतज़ाम कर दिया। थोड़ा आगे चलने पर वो औंधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ टूट गए। इस बार भी वो पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। तो ये देख नास्तिक मित्र गुस्से में बोला, कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते हो और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। तो इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर ने मुझे अभी तक ज़िंदा रखा है, इतना ही बहुत है, इसीलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद कह रहा हूँ। ये सुनकर नास्तिक झुंझलाकर बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मांग लेना अपने भगवान से मदद। इतना कहकर वो नास्तिक आगे बढ़ गया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही थी। तो उन्होंने उस व्यक्ति को यानी आस्तिक को वहाँ पड़ा देखा, तो उसकी मदद करने की सोची। तो राजा आस्तिक को अपने साथ महल में ले आया। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और वो पहले की तरह पूरी तरह ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। जब कुछ दिनों के बाद वो नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया, तो उस आस्तिक को शाही सेना में देखकर वो हैरान हो गया। नास्तिक उसके पास गया और उसको पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ। तो आस्तिक बोला, भाई, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर की कृपा से ही जो भी हुआ है सब हुआ है, और इसीलिए मैं हर पल ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, पहले भी देता था। अब उस आस्तिक व्यक्ति की बात सुनकर नास्तिक का मन भी बदल गया और अब तो वो नास्तिक भी आस्तिक ही बन गया था। इसीलिए साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद ही करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें भी हमारे कुछ ना कुछ भलाई ही छिपी होती है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन भगवान को सब पता होता है। इसीलिए हमें हर हालात में भगवान को धन्यवाद ही कहना चाहिए। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से मुलाकात फिर से होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।